हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर पाठ योजना 1, जो कि हमारी पाठ योजना 1 होने वाली है। जीव विज्ञान की पाठ योजना है हमारी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पाठ योजना डे बाय डे एक एक पाठ योजना करते जाएंगे हम अच्छी तरीके से तैयार। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारी पाठ योजना है, आज पाठ योजना 1, तो इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पाठ योजना 1, जिसमें सामान्य जानकारी, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था कि यहाँ पर जो भी हमारी जानकारी रहती है वो हमको फर्स्ट में नोट आउट करनी रहती है। जैसे कि यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है आपको, उसके बाद में जो कक्षा है उसका नाम और विषय, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा विज्ञान है तो विज्ञान में भी कौन सा सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान, तो जिस जीव विज्ञान के बारे में हमको लिखना है। पाठ का नाम, जो भी पाठ हम इसमें पाठ योजना बना रहे पढ़ाने के लिए, उस पाठ योजना में यहाँ पर उसका नाम भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव, पाठ का नाम सूक्ष्म जीव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दिन यानी कि कितने दिन का टाइम पढ़ाने में, कितने दिन का टाइम लेने वाले हैं आप, तो वो टाइम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात करें हम टाइम के बाद में दर्ज उपस्थिति, तो कितनी उपस्थिति होने वाली है यहाँ पर, वो उपस्थिति आ जाएगी। दिनांक आ जाएगी यहाँ पर, दिनांक कितनी तारीख को आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में कालांश कौन सा है, प्रथम कालांश हो तो प्रथम, द्वितीय तो द्वितीय, तो वो आपके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से अवधि, यानी कि कितने मिनट में आपको पढ़ाना है यहाँ पर, तो 40 से 50 मिनट का यहाँ पर टाइम रहता है आपका एक लेक्चर का, या बोले तो एक पीरियड का। तो उस हिसाब से आप इसको भी टाइम के हिसाब से आपको इसको मैनेज करना होगा। तो जैसे कि इसको हम पहले तो समझेंगे। पाठ योजना का मतलब इतना ही नहीं है कि बस हमको इसको नोट आउट करना है कॉपी में और जाके जमा कर देना। थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये हमको फ्यूचर में यहाँ पर पढ़ाना है इस सब्जेक्ट को, तो पूरा अच्छे से समझेंगे यहाँ पर पूरा किस प्रकार से हमको पढ़ाना है। मान लो कि ये का यही पार्ट आ गया तो इसको किस प्रकार से आप पढ़ाने वाले हो, तो वही मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रकरण, तो प्रकरण में लिखेंगे आप सूक्ष्म जीवों का परिचय, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में बता रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों का परिचय। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य, तो उद्देश्य काफ़ी यहाँ पर कॉमन रहते हैं सभी में। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर सामान्य उद्देश्य उनको देख सकते हैं, छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना, यानी कि उनके अंदर चिंतन, मतलब चिंता होनी चाहिए उनको, भाई आखिर सूक्ष्म जीव क्या है, तर्क शक्ति थोड़ा बहुत वो भी दिमाग लगाए, तर्क लगाए वो कि भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो इस प्रकार से इनको बातें करनी है हमको। सेकेंड वाला दे रखा है छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी उपयोगिता, मतलब जीव विज्ञान की क्या उपयोगिता है, मतलब सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, इसके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त कराना। छात्रों में विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, तो सूक्ष्म जीव का अगर हम परिचय बताएंगे तो इसके द्वारा हम उनके अंदर रुचि भी डाल सकते हैं। छात्रों को रचनात्मक शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना, रचनात्मक शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी कि जीव किस प्रकार से बने हुए, क्या बने हुए, उनके प्रकार रचनात्मक जानकारी प्रदान करना। और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि जितने भी हमारे जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी सूक्ष्म जीव के बारे में वो सोचे, थोड़ा दिमाग लगाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाए अपना। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा यहाँ पर छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ सकेंगे, यानी कि जो सूक्ष्म जीव उनके बारे में छात्र पहले से ही समझ सकें यहाँ पर। तो ये जानकारी उनके पास होनी चाहिए, थोड़ी बहुत की समझाना चाहिए उनको इस प्रकार से, ताकि वो सूक्ष्म जीवों के बारे में पूरी जानकारी समझ सके। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता समझ सकेंगे, यानी कि दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है सूक्ष्म जीव, वो भी समझ सकेंगे। उसके बाद छात्र सूक्ष्म जीवों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी कि उनको इसका इतना नॉलेज करवा देना है हमको ये पाठ योजना तैयार करके, ताकि वो जो छात्र है वो इसको प्रत्यास्मरण, यानी कि अंदर ही अंदर अपने आप को पूरा सीख जाए, इसको इसका स्मरण हो जाए उसको। चौथे नंबर का पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीवों की विशेषता को समझ सकेंगे, उनकी जो विशेषता है उनको भी समझ सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों में अंतर को समझ सकेंगे, सूक्ष्म जीवों में जो भी अंतर है उनको भी समझ सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रति सामान्य निर्देश निकाल सकेंगे, जो भी निर्देश बनते हैं सामान्य उनको भी यहाँ पर निकाल सकेंगे वो। उसके बाद में आगे देखेंगे हम शिक्षण सहायक सामग्री, जो भी हमारी सहायक सामग्री है तो वो भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो शिक्षण मतलब जो पढ़ाने में आवश्यक सामग्री लगती है, जैसे कि ब्लैक श्याम पट्ट तो लगता है। उसके बाद में चार्ट भी लग सकता है सूक्ष्म जीवों का, अगर आपके पास चार्ट उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। चौक डस्टर मार्कर हो तो वो अलग बात हो गई, मार्कर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मार्कर डस्टर भी लिख सकते हैं वैसे। चौक डस्टर पूर्व ज्ञान, तो देखो छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से पता होती है कि हाँ कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनके बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी वो रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, अब प्रस्तावना प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनाने आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप देखो छात्रा अध्यापक कथन, ये छात्रा अध्यापक दोनों साथ में लिख सकते हैं हम। देखो छात्रा अध्यापक, तो छात्रा और ये हटाना यहाँ से अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, और छात्र छात्रा मतलब जो भी छात्र छात्रा वो क्या क्रिया करते हैं। तो देखो पहला यहाँ पर बना, हम जमीन पर गिरा हुआ कोई खाना क्यों नहीं खाते हैं, ये नंबर 1 पहली बात। तो इसका उत्तर देंगे, जो खन्ना कर दिया, खाना गंदा हो जाता है, क्या हो जाता है, खाना गंदा हो जाता है, खाना गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से हमको एक एक चीज़ों का उनको नॉलेज करवाना है। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर जमीन पर गिरा हुआ खाना गंदा क्यों हो जाता है,
उत्तर, क्योंकि जमीन पर छोटे छोटे जीव और गंदगी पाई जाती है, इसके कारण वो क्या हो जाता है। देखो ये जानकारी उनको पता होती है। छोटे छोटे जीवों को क्या कहते हैं, उत्तर सूक्ष्म जीव, उनको इसको पता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की विशेषता बताइए। अब उनसे ये पूछोगे तो वो बता नहीं पाएंगे, वो मौन हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा यहाँ पर। कैसा प्रश्न बन जाएगा, समस्यात्मक। उनको समस्या आ गई कि भाई सूक्ष्म जीवों की आखिर विशेषता क्या है, तो इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। आगे देखेंगे उद्देश्य ग्रहण, छात्रों को आज हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, मतलब छात्रों को कराएंगे या करेंगे। देखो प्रस्तुतिकरण, क्या क्या प्रस्तुतिकरण देनी हमको देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप इस प्रकार से, शिक्षण बिंदु, जो भी बिंदु है, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और शाम पट्ट कार्य, टोटल के साथ हम काम करने वाले हैं। पहले देखेंगे हम विकासात्मक प्रश्न, भोजन खराब किसके कारण होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, दूसरा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास। देखो भोजन खराब किसके कारण, तो भोजन सूक्ष्म जीवों के कारण खराब होता है। अब सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर छात्र मौन रहेंगे, किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि होगी, शिक्षण विधि या प्रश्नोत्तर। विकासात्मक प्रश्न है ये, तो ये कौन सी विधि होगी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि। उसी प्रकार से नंबर 2 पे देखेंगे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, स्पष्टीकरण। ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि है क्योंकि यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे उदाहरण भी बताने, फिर जैसे कि शैवाल, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। देखो सूक्ष्म जीवों किसके सहायता से देख सकते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई माइक्रोन होती है। क्या होती है, इनको मापने की इकाई माइक्रोन होती है। तो देखो ये पाठ योजना अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो थोड़ी बात सुन लें, यहाँ पर लिख तो लें लेकिन इसको अच्छे से समझे भी, ताकि आप अगर किसी जाते हैं कक्षा में शिक्षण करवाने तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरे को लगता है बहुत सारे डायरेक्ट उतारेंगे इसको। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, सूक्ष्म जीवों का प्रकार। अब सूक्ष्म जीवों का प्रकार स्पष्टीकरण देने वाले हैं। सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों को 5 समूह बांटा है। कौन कौन समूह हैं उनके नाम बताने फिर हमको। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, अकोशिकीय जीव। जैसे विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। क्या मानते हैं, जो भी विषाणु है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि यह सजीवों के संपर्क में आने पर सजीव जैसा और निर्जीव के संपर्क में आने में निर्जीव जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अब देखेंगे ये, देखो क्या है पूरी, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि। यहाँ पर छात्र को सुनना है, पूरा ध्यान से सुनेंगे वो। ये कौन सी विधि हो गई, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो व्याख्या कर रहे हैं हम सूक्ष्म जीवों की, ताकि वो सुन सके। अब देखो कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीवों के 3 प्रकार होते हैं। ये श्याम पट्ट पे लिखना हमको, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकोशिकीय। 3 प्रकार को हमको ये बताना है और इधर हमको ये बोल के बताना है, व्याख्या करनी है, इसको अच्छे से समझाना है। आगे देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो वो उत्तर बताएंगे इसका। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका भी उत्तर वो बताएंगे। ये पुनरावृत्ति प्रश्न करवाने हमको, तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ये वो बता देंगे। जो भी हमने अभी बताया था उनको अच्छे से डिटेल में समझा के तो सूक्ष्म जीवों के बारे में बता देंगे। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये भी वो बताएंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न आप इनको भी देख सकते हैं। वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार बताए, कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए, तो मूल्यांकन प्रश्न। गृह कार्य भी देख सकते हैं हम, विषाणु किस प्रकार का सुख में जीवन लिख कर ले आना है। विषाणु किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ये शुक कर दिया यहाँ पे, इसको सूक्ष्म जीव है, अपनी कॉपी में लिख कर लाना है। विषाणु किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है तो ये बताना है हमको। देखो यहाँ पर अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से हमारी पहली पाठ योजना खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और इसका मैंने पाठ योजना का आपको लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाकर आप इसको पूरा का पूरा विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे इसी प्रकार की पाठ योजना पाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली पाठ योजना में, तब तक के लिए बाय।